देखो दिस इज अ क्वेश्चन कि अगर यहाँ पर बताया तुम्हें कि थर्ड हार्मोनिक की बात करें, उसने वैसे बता ही दिया कि फर्स्ट हार्मोन ओवरटोन माने थर्ड हार्मोनिक, दैट मीन्स 3v/2l आएगा ना, 3v/4l आएगा। तो यहाँ से हम कहा है कि उसकी जो ईयर कॉलम है वो है 75 सेंटीमीटर और ये थर्ड हार्मोनिक है, यानी कि 3v/4l आएगा। एंड द स्ट्रिंग ऑल्सो जनरेट 4 beats per second when excited with the tuning fork, और साथ में उन्होंने ट्यूनिंग फॉर्क के साथ बीट प्रोड्यूस की हैं कितनी 4। ठीक है, तो नाउ व्हेन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, अब उन्होंने क्या बढ़ाया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने रेड्यूस हो गए हैं, 2 per second। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट वैक्स वाला, वो क्वेश्चन जैसा है ये क्वेश्चन। ओके, तो पहले उन्होंने उन्होंने बताया है कि 75 सेंटीमीटर पे थर्ड हार्मोनिक बन रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बताई है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3v/4 है, तो दैट विल बी 3/4 इंटू 340, इसकी हमें वेलोसिटी दी गई है, एंड ओवर एल, और एल है 75। ओके, 0.75 मीटर करेंगे, वो आ जाएगा। और ये भी 0.75 होता है, 3/4 ये भी आता है। सो आई विल गेट 340 हर्ट्ज। तो जो हमारी उसकी लेंथ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, दैट इज 340 हर्ट्ज। और उसको हमने बीट करवाया है उसके साथ, किसके साथ, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ हमने बीट प्रोड्यूस की है 4 beat per second। उसकी हमने ढूंढनी है, उसकी उन्होंने वैसे दी है हमें एन, और एन ही हमने ढूंढना है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है, असली क्वेश्चन की शुरुआत होती है। अब देखो, अब इसमें 340 माइनस एन, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस 340 इज इक्वल टू 4, दोनों ही ठीक है, बट इसमें कोई एक ही सही होगा। 340 है इसमें, अब तुम्हारे आंसर जहाँ 344 आ सकता है या 336 आ सकते हैं, देख लो इसमें से कौन सा सही होगा, वो डिपेंड करता है सेकंड लाइन पे। अब सेकंड लाइन में क्या तुमसे क्या क्या हम उस उन्होंने कहा है द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, टेंशन अब जो स्ट्रिंग में है वो बढ़ा दी है, दैट मीन्स दे आर सेइंग कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। अब जैसे 340 है, तो उसकी अगर उन्होंने बाद में कहा है कि 2 per second बीट है, अब जो बीट प्रोड्यूस होगी वो कम होगी, कितनी होगी, 2 की होगी। दैट मीन्स, अब देखो ध्यान से, अब टेंशन उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, अब 2 beat per second कैसे बन सकती है, दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाँ ये ट्यूनिंग फॉर्क की है, हाँ ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी 344 एंड 336। ओके, अगर हम 344 को लेते हैं, तो 344 माइनस, अगर हम माइनस करें 342 के साथ, तब भी हमें मिलेगा 2 beat per second फ्रीक्वेंसी। ये 342 मैंने एज्यूम की है। देखो अगर मैं ये वाली लेता फ्रीक्वेंसी 336, अगर ये वाली लेता तो क्या होता, तो ये होता कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती दैट विल बी नेगेटिव। ओके, और और बढ़ेगी भी, लाइक 6 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 342 माइनस 336 दैट इज 6, तो ये तो बढ़ गई। अगर हम 336 ले रहे हैं तो बीट बढ़ रही है। देखो ये 342 कौन सा आया है, ये हमारा है स्ट्रिंग का, ये आई है फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की, क्योंकि पहले थी 340। ठीक है, अब बढ़ेगी, बढ़ेगी कैसे, लेट्स अज्यूम इट टू बी 342, लेट्स अज्यूम इट टू बी 342, बढ़ाई है एक हिसाब से मैंने। ठीक है, तो बट उन्होंने क्या है कि बीट डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो रही है। अगर देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखो पहले था 344 आना था या 336 आना था, ओके, या 344 आएगा या 336 आएगा। तो अगर हम बीट को कम करना चाहें तो कैसे करेंगे, ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग की जो 340 वाली फ्रीक्वेंसी थी वो भी बढ़ा दी गई है,
दैट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अगर ये भी इंक्रीज होगा तभी बीट की फ्रीक्वेंसी कम होगी ना। ठीक है, अगर 336 लेते हैं तो उसके भी इंक्रीज करनी ही है, उसके 342 होगी, 341 हो सकती है, किसकी, स्ट्रिंग की। तो अगर हम 336 लेंगे तो कहीं से भी कोई भी एंगल से ये 2 की इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बढ़ रहा है इससे, ये डिफरेंस तो बढ़ रहा है इससे। ठीक है, आई होप कि तुम्हें क्लैरिटी मिली है। इसको हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 344। ठीक है, 344 होगा। अगले क्वेश्चन से और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी समझ में थोड़ा सा ना आए, बट आई होप कि इस एग्जांपल से तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, 200 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है ए की फ्रीक्वेंसी। ओके, बीट की, अच्छा, जो बी की, ये दोनों ट्यूनिंग फॉक्स हैं, ए एंड बी, दीज बोथ आर ट्यूनिंग फॉक्स। अगर बी की फ्रीक्वेंसी अगर हम माने एन, ओके, तो बीट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी like this 5, or I can write n minus 200 is equal to 5। ठीक है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर ये होगा then n is 205 या 195, सॉरी 195। अगर ये होगा then n is equal to 205। ओके, क्योंकि बीट को, जो इसका जो फॉर्मूला है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या 200 माइनस एन से कर देंगे माइनस, या हम एन माइनस 200 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ आंसर आंसर तुम्हारा 195 होगा या 205 होगा। ठीक है, अब आगे देखो, आफ्टर वैक्स, वैक्स हमने किसकी चढ़ाई है, हमने एक की चढ़ाई है। ठीक है, अब एक की चढ़ाई है, दैट मीन्स एक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और बीट बड़ी है 8, पहले 5 थी, अब होगी 8। अब देखो 195 वाला आंसर पॉसिबल है, दैट वी हैव टू शो, या देखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, लेट्स से इसकी अब 195 अगर है बी की, और ए पहले था 200, अब और डिक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स इसकी आएगी 200 माने पहले लेट्स से इसकी मान लो 198 या 197 या 196। तो इससे तुम्हें नजर क्या आ रहा है कि ये तो डिक्रीज हो रही है बीट, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। दूसरी तरफ देख लो कि अगर हम 205 लें, ठीक है, ये बी की है, ठीक है, तो ए ने तो डिक्रीज होना ही होना, बिकॉज उस पर तो वैक्स का नशा चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ए की डिक्रीज हो गई। ऐसा ऐसा हम कॉन्सेप्ट है कि अगर वैक्सीन अगर उसमें है, हमने फिल किया है, देन ए की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर डिक्रीज करेगी, मान लो इसकी होगी 196, पहले कितनी थी 200, अब कितनी है 196, तो 196 अब ये 205 अगर होता तो ये इंक्रीज तो करेगी करेगी। ठीक है, अगर 197 होता तो ये भी इंक्रीज कर रही है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन देख रही है कि अगर वो सारा डिपेंड करता है कि वो कह रहा है कि तुम्हारी बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है। जहां पर बढ़ रही थी, 8 हो रही थी, दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है इफ द बी की जब फ्रीक्वेंसी होगी 205। ओके, ओके, क्योंकि दोनों में अगर हम 195 लेते तब जो आंसर होता बीट का वो डिक्रीज हो रहा है, बट अगर हम 205 ले रहे हैं तो बीट का जो पर सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। तो दिस इज मोर पॉसिबल सिनेरियो। तो 205 इज द आंसर। आई होप कि समझ लग गई हो सकता है कि तुम्हें समझ नहीं लगी, एंड कमेंट में, ओके, कमेंट ऑन द chat box of the YouTube channel and I will reply to your doubts। Okay, till then पढ़ते रहो, and I hope कि तुम्हें समझ लगी हो, and please subscribe and like also। Thank you very much।